हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम बताए हैं जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है। ठीक है, आज उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके आप शेयर भी करें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अब दीपावली प्रारंभ हो रहा है। आज के बाद फिर आपको वीडियो छठ पूजा के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी पर्व आ चुका है। इस पर्व में आप भी बिजी होंगे, हम भी बिजी होंगे, तो इस पर्व में वीडियो नहीं डाल पाएंगे। दीपावली छठ के बाद हम लोग वीडियो फिर डालेंगे। तो आइए आज हम लोग स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट से संबंधित। जनरल जो स्क्वायर रूट निकालने का होता है वो तो पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। आज जो है वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 396 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि 396 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जहाँ भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो या डिवाइड का भी क्वेश्चन आएगा, इस पर डिवाइड का क्वेश्चन हो, जैसे आपको हम तरीका बताए हैं, किस मेथड से बताए हैं कि पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका पेयर बनाएंगे। यहाँ पर एक कोई ऐसा फैक्टर होगा जो पेयर में नहीं होगा, तो जो फैक्टर पेयर में नहीं होगा वही उसका आंसर होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो चाहे वो डिवाइड का क्वेश्चन हो। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? 396 है, 396 को प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 198। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा 33। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 11 से डिवाइड कीजिए 1। यानी 396 का प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3 × 11, इतना ही आया। अब देख रहे हैं क्या बताए थे कि जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे को पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन 11 आपका क्या है? सिंगल है। तो 11 अगर सिंगल है तो क्या बोले कि जो सिंगल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यानी अगर एक 11 और यहाँ पर हम लोग लगा दें तो इसका 11 का पेयर बन जाएगा। तो 11 से अगर यहाँ पर हम लोग 11 लगाते हैं तो 11 से क्या करा रहे हैं? मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? यही 11 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हम लोग लिखेंगे? 11 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से हम समझा देते हैं। कहता है कि 396 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो बोले कि या क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हो या क्वेश्चन डिवाइड का हो। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? जो भी गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, यानी इसको पेयर में लाने के लिए एक 11 की और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा यही एक 11 जो है 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड का भी क्वेश्चन होता तो यही 11 जो सिंगल बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आइए एक डिवाइड पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो डिवाइड पर है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड to obtain a perfect square. Also find a square root of the perfect square so obtain। यानी कह रहा है कि 2925 को
किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका आप स्क्वायर रूट भी बताइए। यानी यहाँ पर दो दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो करने का तरीका सेम होगा, जो तरीका हम आपको मल्टीप्लाई में सिखाए सेम तरीका जो होगा, सेम कंसेप्ट जो होगा वो डिवाइड का होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं 2925, ठीक है। यूनिट प्लेस पर 5 है, तो जब यूनिट प्लेस पर 5 है तो जानते हैं कि 5 से ही डिवाइड होगा। डिवाइड कीजिए, 5 5 या 25, 4 कैरियर 2, 4 5 8 जब 40, फिर 5 से चला गया, फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितने बार 5 1 या 5, 5 1 या 5, 7 बार में गया, 7 2 9 यानी 3 से कटेगा, ये गया 39 बार में, फिर 3 से कीजिएगा 13 बार में जाएगा, फिर 13 से कीजिएगा 1 बार में जाएगा। यानी इसका जो फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो देखिए दोस्तों पेयर किसका किसका बन रहा है, तो 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अभी आपको हम जस्ट समझाए कि चाहे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो चाहे डिवाइड का क्वेश्चन हो, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले आप क्वेश्चन में देखे थे कि 11 का पेयर नहीं बन रहा था, तो 11 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, 11 हमारा आंसर आया था पेयर बनाने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हटा देंगे। ये क्या कह रहा है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो जो एक्स्ट्रा हमारा कितना है 13 है। तो अगर पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 13, कि इस नंबर को हमको 13 से डिवाइड कर देना होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे कहा कि अगर आप वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब निकाले हैं उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट हम लोग पढ़े दोस्तों, समझाए आपको, क्या बताए कि जो जो पेयर बनेगा उसमें से एक एक बाहर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर एक 5 का पेयर है तो एक 5 बाहर निकाल लीजिए, एक 3 का पेयर है एक 3 बाहर निकाल लीजिए, क्या हो गया 15, ठीक है। यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर 13 आया और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 15 आया। यानी इस क्वेश्चन को 13 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 13 से डिवाइड करा देंगे तो जो नंबर हमको आएगा उसका अगर स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट अ स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10। यानी क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि वैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर आपके पास गिवन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 8 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, 8 है 9 है और 10 है। देख रहे हैं किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 4 जा 8, ये 9 रहेगा, 2 5 जा 10। अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 4 × 9 × 5 आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 टूटने वाला है, 9 भी टूटने वाला है, तो इसको तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 3 × 3 × क्या 5, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर कौन कौन पेयर में है, तो आपका पेयर में क्या क्या बच रहा है, सॉरी पेयर में आया, एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना। लेफ्ट आपका सिंगल क्या क्या बच रहा है, तो देखिए 2 सिंगल बच रहा है और 5 सिंगल बच रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार ये चीज़ कर रहे हैं कि जब भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर तभी हो सकता है जब सारा फैक्टर हमारा जो हो वो पेयर में हो। तो ये हमारा पेयर में नहीं है। पेयर में करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक 2 और लगा देंगे और यहाँ पर एक 5 और लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेयर में बन जाएगा। तो अब सारे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा कितना हो गया, 48 3 जा हो गया 144, यानी 48 3 जा 144। 144 को क्या कीजिए 25 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 144 इंटू 25, ठीक है। 25 चौके 100, 10 25 चौके 100, 10 110, 25 से कम 25 और 11 कितना हो गया 36, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया कितना आया दोस्तों 3600, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। फिर से हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बुक के एक्सरसाइज में भी गिवन है, ठीक है। जहाँ भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो गिवन नंबर है उसका हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो ये काम और कर सकते हैं, ये तीनों नंबर का अलग अलग फैक्टर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर एलसीएम भी निकाल रहे हैं तो एलसीएम इसी रूप में निकालते हैं, ये 2 से डिवाइड गया 4 बार में, ये जाएगा नहीं 9 लिख देंगे, ये 5 बार में जाएगा। अब ये आगे किसी ऐसा नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है जिससे एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो, ठीक है। तो अब हम क्या बताएं कि एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5 आया। ये 4 का फैक्टर इसलिए कर दिए दोस्तों कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको भी ब्रेक करा दिए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए ये 2 लिख दिए, ये 4 के बदले 2 इंटू 2 लिख दिए, 9 के बदले 3 इंटू 3 लिख दिया और 5 लिख दिए। अब बोले कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे को क्या होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो देखिए एक पेयर यहाँ पर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना, 1 2 हमारे पास लेफ्ट है और एक 5 भी हमारे पास लेफ्ट है। तो जो लेफ्ट बचा है यानी सिंगल बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, पेयर बनाएंगे, अपने तरफ से लगाएंगे। तो 1 2 यहाँ ऐड करना पड़ा, एक 5 यहाँ ऐड करना पड़ा। अब इन सारे को हम मल्टीप्लाई करा दिए, मल्टीप्लाई कराए तो देखिए 3600 आया। 3600 जो है दोस्तों ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 3600 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है और 10 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि वैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए जो 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और इसी पर लेते हैं। आइए दोस्तों सेम क्वेश्चन अभी बताए हैं, फिर उस पर एक और हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कहता है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 12 15 एंड 20। इस बार हमको यहाँ पर 4 नंबर गिवन है, ठीक है। तो क्या बताए कि जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जैसे निकालते हैं, या तो आप एलसीएम निकालिए या सारे का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, जैसे आपको इच्छा हो। प्राइम फैक्टर अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो जैसे एलसीएम निकालते थे उसी रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 8 12 15 और 20, ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, 4 6, ये 15 रहेगा और ये 10 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 15 और 5। फिर 3 से डिवाइड होगा, 2 1 5 5। फिर 5 से डिवाइड होगा, 2 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका जो एलसीएम निकलने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये एलसीएम, अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो इसका अगर हम लोग अभी एलसीएम निकाले तो 2 2 जब 4 4 2 जब 8 8 3 जब 24 24 5 जब 120, ये एलसीएम तो हमारा 120 आ गया। और ये 120 जो है देखिए 8 से भी परफेक्टली डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। यानी 8 का टेबल पढ़िएगा तो 8 से 120 पूरा कट जाएगा, 12 से भी 120 पूरा कटेगा, 15 से भी 120 पूरा कटेगा और 20 से भी पूरा कटेगा। एलसीएम का मतलब क्या समझते हैं कि वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर 120 के आगे भी ऐसा नंबर हो सकता है जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, लेकिन 120 से नीचे एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन चारों से डिवाइड होगा। लेकिन
क्या 120 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो नहीं है। आपका जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी इसका फैक्टर हैं वो सारे पेयर में नहीं है। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पेयर बच रहा है, बाकी 2 भी सिंगल, 3 भी सिंगल और 5 भी सिंगल। तो सबको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमको पेयर लगाना होगा। तो एक 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, एक 3 लगाना होगा और एक 5 लगाना होगा। ठीक है, तो यानी एलसीएम में और कितना से हमको मल्टीप्लाई करना होगा? तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा कितना होता है 30। अगर यही यहाँ पर 30 से हम मल्टीप्लाई करा दें तो 12 3 36, यानी कितना आंसर हो जाएगा 3600, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो अगला वीडियो डालेंगे दोस्तों, उसमें डिवीजन मेथड पढ़ेंगे और डिवीजन मेथड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको हम बताए, दीपावली आ चुका है, कल से आपका दीपावली प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद छठ हो जाएगा। तो आप लोग खुशीपूर्वक दीपावली और छठ मनाएं, उसके बाद हम लोग वीडियो डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।